छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा, कुशल शासक और रणनीतिकार थे, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था और उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोंसले था। शिवाजी महाराज ने न केवल मराठा साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि मुगल साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई। उनके जीवन के हर पहलू में वीरता, न्याय और राष्ट्रवाद के आदर्श देखे जाते हैं। प्रारंभिक जीवन। शिवाजी महाराज का जन्म एक राजपूत कुल में हुआ था, जो मराठा साम्राज्य से संबंधित था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के सेनानायक थे और उन्होंने विभिन्न युद्धों में हिस्सा लिया। उनकी माता जीजाबाई धार्मिक और संस्कारी महिला थीं, जिन्होंने शिवाजी को धर्म, नीति और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। शिवाजी के व्यक्तित्व पर माता जीजाबाई का गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उन्हें अपने कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित रहना सिखाया। शिवाजी का बचपन सैन्य और राजनीतिक गतिविधियों के बीच बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा युद्ध कौशल, राजनीति और शासन के सिद्धांतों में प्राप्त की। वे बचपन से ही अपने साथियों के साथ खेल खेल में युद्ध का अभ्यास करते थे और उन्हें अपनी सूझबूझ और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित करते थे। यह स्पष्ट था कि शिवाजी भविष्य में एक महान योद्धा और शासक बनने के लिए तैयार हो रहे थे। मराठा साम्राज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना के लिए 1645 में पहला किला, तोरणा किला, जीता। यह उनकी पहली बड़ी सैन्य विजय थी, जिसने उन्हें मराठा साम्राज्य की नींव रखने में मदद की। इसके बाद उन्होंने तेजी से कई किलों पर कब्जा किया, जिनमें रायगढ़, सिंहगढ़ और पुरंदर प्रमुख थे। इन किलों की विजय से शिवाजी ने अपनी सत्ता को और मजबूत किया और मराठा साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। शिवाजी महाराज की युद्ध नीति और रणनीति बहुत ही कुशल थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीक गणिमिकावा का प्रयोग किया, जिससे वे अपने दुश्मनों को अप्रत्याशित हमलों से हराने में सफल होते थे। उनके नेतृत्व में मराठाओं ने कई विजय प्राप्त की और मुगलों और आदिलशाही सल्तनत के खिलाफ मजबूत मोर्चा खड़ा किया। औरंगजेब और शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के जीवन में मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संघर्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगजेब ने शिवाजी को अपनी सत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती माना और उनके खिलाफ अभियान चलाया। शिवाजी महाराज ने अपनी सूझबूझ और युद्ध कौशल से मुगलों को कई बार पराजित किया। उन्होंने मुगलों के साथ संधि भी की, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है, लेकिन शिवाजी को औरंगजेब के धोखे का भी सामना करना पड़ा। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाया और वहां उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक अद्भुत योजना बनाई और 1666 में वहां से भागने में सफल रहे। इस घटना ने उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया और उन्हें मराठा समाज में एक महानायक के रूप में स्थापित कर दिया। राज्याभिषेक और मराठा साम्राज्य का विस्तार। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में हुआ, जहां उन्हें छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह घटना मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि यह उनकी सत्ता की आधिकारिक मान्यता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को न्याय, समानता और सुरक्षा के सिद्धांतों पर आधारित किया। उनके शासनकाल में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने भूमि सुधार, जल प्रबंधन और कराधान की नई प्रणालियां स्थापित की। शिवाजी महाराज ने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया, जिससे उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा की। उन्होंने कोंकण तट पर कई नौसैनिक किलों का निर्माण कराया और अपनी नौसेना को आधुनिक हथियारों और युद्ध कौशल से लैस किया। उनकी नौसैनिक शक्ति ने पुर्तगालियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के समुद्री व्यापार को भी प्रभावित किया।
शिवाजी महाराज की प्रशासनिक नीतियाँ। शिवाजी महाराज एक आदर्श शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित की। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया, जिसमें किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा की गई। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की, न कि जाति या धर्म के आधार पर। उनके प्रशासनिक ढांचे में न्यायपालिका, पुलिस और वित्त विभाग का स्पष्ट विभाजन था, जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में आसानी हुई। शिवाजी महाराज का न्यायिक दृष्टिकोण भी अद्वितीय था। वे एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। उनके शासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। धर्म और संस्कृति के संरक्षक। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा और शासक ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और धर्म के संरक्षक भी थे। उन्होंने मराठा संस्कृति, मराठी भाषा और स्थानीय कला और साहित्य का समर्थन किया। वे धार्मिक रूप से आस्थावान थे, लेकिन साथ ही धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास रखते थे। उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि उनके शासन में कोई धार्मिक अत्याचार न हो। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीतियों में उनकी माता जीजाबाई की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव था। वे अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित थे, लेकिन कभी किसी धर्म के प्रति घृणा का भाव नहीं रखा। उनके शासन में सभी धर्मों के लोग सुरक्षित और समान अधिकारों के साथ रहते थे। शिवाजी महाराज की मृत्यु और उनकी विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित रही और उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके उत्तराधिकारी, विशेष रूप से उनके पुत्र संभाजी ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी महाराज के जैसा अद्वितीय नेतृत्व और कूटनीति किसी में नहीं थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी उनकी नीतियों और सिद्धांतों का प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति पर बना रहा। उनके जीवन से हमें स्वराज्य, न्याय और समानता के आदर्शों की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जो स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के महत्व को दर्शाती है। निष्कर्ष: छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के उन महानायकों में से एक हैं, जिन्होंने अपनी वीरता, सूझबूझ और कुशल नेतृत्व से न केवल मराठा साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि मुगल साम्राज्य के विस्तार को भी रोका। उनके जीवन के हर पहलू में उनके आदर्श और मूल्य स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे एक महान योद्धा, कुशल शासक और जनता के प्रति समर्पित नेता थे। शिवाजी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सही नेतृत्व, न्याय और समर्पण से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उनकी नीतियों और कार्यों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और वे आज भी एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी विचारधारा और कार्यों की प्रासंगिकता आज भी है और वे हमेशा भारत के महानतम शासकों में गिने जाते रहेंगे।